जैसे गांव में सब लोग छोटे छोटे बात में कहते थे अरे बाप अरे बाप, कहते हैं ना, थोड़ा बात करके मुंह कहें देखिए मुंह खुल रहा है कि बंद हो रहा है बाप। बाप के समय जब बाप का शब्द उच्चारण करते हैं तो पहले वो बंद हो जाता है बाप। और माँ का शब्द जो है माँ हृदय से निकलता है। अगर बाप न रहे तो माँ बर्तन माज करके चूल्हा चौका करके बालक को सेवा कर सकती है। लेकिन बाप रहे और बालक छोटे छोटे रहे तो बाप को मानती नहीं है बालक का सेवा करने। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे और तीसरा दिन कहेंगे ये हमारे बस की बात नहीं है, अपना दूसरा सिस्टम देखेंगे। लेकिन माँ अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देंगी, अपना पूरा जीवन ऐसे ही दुख काटते ही रह जाएंगे, लेकिन अपना दूसरा घर बसाने के लिए कभी नहीं सोचेंगे। और अमृत के धार की हूँ कितनों की आई गो माई बिना। अमृत के धार के हो कितनों की आई गो माई बिना। कैसे कर जवाब भाई बिना, कैसे कर जवाब तो माँ के जो मिठास गुदगुदी होता है, अगर कोई अमृत ला करके दे दिए, कोई अमृत ला के कह दे इस अमृत का पान कर लो, तो अमृत काम नहीं आएगा। अगर माँ एक चम्मच पानी ही पिला दे मन से, वो पूरा जीवन धन्य हो जाए। अमृत के धार के हो
कैसे करे समझिए ये सब जीवन माँ ने बच्चों के साथ लगा करती है और उनको बच्चे के लिए सारा कुर्बान कर देती है। और आज जब सब्रासुर नाम का रक्षक जब प्रद्युम्न के ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, तो आप समझिए माँ जब एक पुत्र का जन्म देती हैं तो उस पुत्र से एक क्षण दूर नहीं रह सकती, एक मिनट उस बच्चे से दूर नहीं रह सकती है। आज जब प्रद्युम्न जी को सपना सुनने में जाकर के समुद्र में फेंक दिया, तो अब रुक्मिणी जी कैसे रह गई? समझिए आज रुक्मिणी जी कैसी होंगी अगर आप समझिए 2 मिनट के लिए अपने मन में विचार करिए। आप जब छोटा बालक जन्म लेता है 1 दिन का रहता है, माँ कितना प्यार करती है। कहा गया ना करड़ी ना बसुली, प्यार किया ने उसने इतना छोटा सा जगह में रचकर प्यार किया उसने। एक कितना छोटा सा जगह रहता है गर्भ अवस्था, और भगवान प्रभु कैसे अपनी मायाओं के द्वारा अपने शक्तियों के द्वारा कैसे इतने सुंदर नाक कान हाथ बना देते हैं। और जब इस लोक में जब हम लोग आते हैं, जब जन्म मिलता है तो जैसे समझिए एक बिच्छू डंक मारता है तो दर्द होता है कि नहीं? इसमें कितने लोग को बिच्छू मारा है कि नहीं? दर्द होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से 10,000 बिच्छू मारने का दर्द एक पुत्र को पैदा करने में लगता, उतना दर्द सह के एक पुत्र का जन्म एक माँ देती है। अगर जन्म माँ दे दी तो देने के बाद अगर बच्चों को कुछ हो जाए या बच्चा को लेकर के चला जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लग सकता है? नहीं लगेगा। रति ने अपने राजा के यहाँ काम करती थी और रति का कोई पुत्र नहीं थी। अब रति जैसे देखी मछली का पेट भरा गया, उस मछली के अंदर से प्रद्युम्न जी का अब के ही इस बालक को किसको दिया जाए? बेचारी रति को कोई पुत्र नहीं, अब उस बालक को रति को दे दिया गया।
ले जाकर के इतना भावुक होकर के इतना सेवा कर रही है प्रधानमंत्री का, इतना ज्यादा सेवा। जब वंश तारा होए हरन महामही भारा, कृष्ण तनया मोही पति तोरा, बचन हो अब ले जाकर के सेवा करते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर करके अपने माँ के शब्दों के लिए क्या कहना है, उसी प्रकार से अमृत का समान कोई नहीं होता संसार में। सब दुख दे दिया जाए, आपके घर तो पूरा सुख दे दिया जाए, एक माँ ना हो और माँ प्यार ना करे, दुलार ना करे, तो संसार में सुख नहीं लगता। क्या कहना है, दुनिया उस कोख में रखती हैं और उस ओझल को लेकर के सब कामों को करती हैं। अगर आपके पीठ में 2 किलो पीठ बांध दिया जाए और कहा जाए इस पीठ को लेकर के सब काम को करिए, हर कार्य को कर लीजिए, कर पाएंगे। लेकिन बात ऐसी है कि 2 किलो का 2.5 किलो का ओजन लेकर के 9 महीने पेट में रखती हैं और सब काम करती हैं। क्या कहना है, सारा सुख
ममता के अनमोल खजाना मुझे से जाए, ममता के अनमोल खजाना मुझे से जाए, हर दम देता है हर दम देता है माई के करेगा, हर दम देता है माई के करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से एक माँ अपने बालक का सेवा करती है, और जैसे रति ने पाई बालक को बहुत पसंद हुई, बहुत खुशी, अल्लाह के बालक पसंद करने लगी और धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे। और एक दिन प्रद्युम्न जी सब दृष्टांत पूछने लगे, ये देवी तुम बताओ कौन हो, और तुमने तो मेरा पालन पोषण किया मां की तरह, फिर तुम्हारी दृष्टि क्यों बिगड़ रही है। तब सारा दृष्टांत सुनाया। महाराज आप की एक छुरी की बात है, ये पूर्व जन्म की कामदेव में और मैं की पत्नी करती हूँ, भोलेनाथ की दृष्टि की जल की घोषणा हो गई थी और भोलेनाथ के पास पहुंची तो भोलेनाथ ने वचन दे दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई कृष्ण तनया होई पति तोरा, बहुवचन हो अनार जब कृष्ण के श्लोक राम जी आएंगे तो कृष्ण के वंश की श्लोक में तुम्हारी पति का जन्म होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा पति की प्राप्ति होगी। और आज सबने गए और जाकर के जब इतना बात प्रद्युम्न ने जब ये बात सुनी और सुनने के बाद जबकि सोचे ऐसा बात है, तो प्रद्युम्न जी सम्रासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और जाकर के सम्रासुर से युद्ध की और सम्रासुर से युद्ध करके सम्रासुर को समाप्त कर दिया और अपनी पत्नी रति के साथ द्वारका चलेगी और द्वारका की बड़ी स्वागत किया गया। और इस जब
सप्रासुर को युद्ध कर दिए। युद्ध करने के बाद वो अपने स्थान पर स्थान कर गए। बोले भगवान जी महाराज की। और इस प्रकार से जाकर के भगवान अब दूसरा विवाह होने के लिए तैयार है। भगवान का दूसरा विवाह सिर्फ भगवान के साथ किया गया। बोले भगवान द्वारकाधीश की। इस प्रकार से अब द्वारकाधीश का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। और संपन्न होने के बाद भगवान कृष्ण अपनी नाव को भगवान कृष्ण अब इस प्रकार से अब तीसरा विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और भगवान का तीसरा विवाह किससे हुआ? और किससे हुआ तो ऋषराज की बेटी जामवंती से हुआ। और एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे और बार श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान के समान एक सत्राजित नाम जो सूर्य का अनंत भक्त था। भगवान सूर्य से बहुत प्रेम करता था। होते हैं न जैसे देखा जाए राधा रानी का भक्त बहुत होते हैं और बहुत लोग सूर्य भगवान का भक्त होते हैं। और सत्राजित इतना भक्त था, भगवान सूर्य को इतना पूजन करता था और उनका अनंत भक्त था। सूर्य भगवान ने उसे एक सम्मानित नाम की मणि दी। अब जैसे वो भगवान सूर्य उनको मणि दे दी, मणि को धारण करके एक बार सत्राजित सूर्यमान सभा में पहुंचे। और जैसे भगवान सूर्य उनको मणि दे दिए, मणि देने के बाद अब उस मणि को लेकर के आए। अब ये भगवान सूर्य मुझे मणि दे दिए। अब उस मणि को लेकर के उस मणि को लेकर के सत्राजित जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। और सत्राजित जैसे जंगल में शिकार करने के लिए गया, तब तक सत्राजित को सिंह ने मार दिए। सिंह मार के उस मणि को ले लिए। और मणि की लेने के बाद सिंह सब लोग मणि का खोज करने लगे। मणि गया कहाँ? और सम्राट से कहा गया। और जामवंती ने सिंह को जब देखी, सत्राजित ने अब सब लोग कहने लगे, मणि हुआ क्या? मणि कहाँ चली गई? मणि को किसने ले लिया? अब मणि का खोज होने लगा। हम सब लोग सोचने लगे ये मणि और कोई नहीं ले सकता है, हो नहीं सके कहीं द्वारकाधीश लिया हो, इसका कोई और हरण नहीं कर सकता। हो सकता है द्वारकाधीश ही कहीं ना इस मणि को चुरा करके लेके चला गया हो। करलहा जपा जनहा। अब जैसे एक सहेली सुनी, हाँ देखो द्वारकाधीश, ये मणि देखो सुनने में आ रहा है, इस मणि को द्वारकाधीश लेकर गया है। एक व्यक्ति से सुनी, अब दूसरा व्यक्ति सुनी, ये
सब कह रहे हैं मणि को कृष्ण द्वारिकाधीश ने लेकर गया। अब एक से दो लोग जाने, देखिए माताओं की बहुत विलंबना है। माता जी लोग से कह दिया जाए एक थाली भोजन आप सहन कर लीजिए, एक थाली भोजन को रख सकती हैं, लेकिन एक बात बता दिया जाए तो पूरा इस कटवाटी कंपार में हल्ला हो जाएगा कि आज इनके यहाँ ये हुआ है। अब उसी प्रकार से अब एक सखी सुनी इस मणि का मणि सब लोग करे द्वारकाधीश चुरा कर लेकर चले गए। अब सब लोग सोचने लगे पहले द्वारकाधीश माखन चोरी करता था, लेकिन आजकल द्वारकाधीश मणि भी चोरी करने लगा। सबने सोच रहे हैं अरे द्वारकाधीश के पास क्या कमी है, द्वारका पास कुछ कमी थोड़ी है, मणि लेने जाएगा, मणि से उसे क्या करना। लेकिन एक गांव में एक दिमाग के लोग नहीं होते हैं। बहुत लोग होंगे जिसको कथा अच्छा भी लग रहा होगा, बहुत लोग होंगे कथा को अच्छा भी नहीं कह रहे होंगे, बहुत लोग कह रहे होंगे नहीं कथा तो ठीक ही हो रहा है, ठीक ही हो रहा है, और बहुत लोग कह रहे नहीं कथा बहुत ठीक है। कभी किसी को सोच को नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं नहीं बदल सकते। अब सबरे भगवान कृष्ण से कहने लगे हाँ ये कैसे हो सकता है, द्वारकाधीश ऐसा नहीं कर सकता। धीरे 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 सब से सब लोग जान के पूरा द्वारका जान गया। जब पूरा द्वारका जाना, अब द्वारका जाने के बाद सब लोग भगवान कृष्ण ने कहने लगे भाई ये आप मणि को लाए हैं क्या? क्या द्वारका पहले माखन मिश्री चोरी करता था, आजकल मणि भी चोरी करने लगा। अब द्वारकाधीश ने अब जैसे सुने, अब द्वारकाधीश उस मणि के खोज निकले, खोज में जैसे निकले और चलते चलते चले गए। और तब तक देख रहे हैं कि एक सिंह का पैर पड़ा हुआ है, लग रहा है कहीं ना सिंह कहीं ना आया है, कहीं शेर ना आया हो। अब अपने मन में विचार करने लगे कहीं हो सकता है कहीं सिंह ही ना ऐसा कर दिया। अब उस बैल का निशान देखते 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 और अंदर ऐसे 2 मिनट के लिए समझिए, अगर खेत बुआई किया जाता है, बोया जाता है ना खेत, और खूब अच्छे से उसे बराबर करा दिया जाता है, और बराबर करा दिया जाता है तो व्यक्ति धीरे 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 इस खेत से उस पार जाता है। तो ये विचार करते हैं इस पार से उस पार गया। एक और बात समझिए, अगर आपके दरवाजे पे थोड़ा मिट्टी उधला उधला मिट्टी है, धूल बना हुआ है, और आपके घर में कोई चोर आ जाए, चोरी कर ले, और चोरी करके चला जाए, तो आप
सोचेंगे ये पैर जो उड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है इस चोर इसी रास्ते से गया है। और धीरे धीरे अब उसका पीछा करेंगे, ये पैर के निशान कहाँ तक दिखाई दे रही है और ये पैर कहाँ तक गया है। तो अब उसके पीछे 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 जाने लगते। उसी प्रकार से अब जब द्वारकाधीश को पता चला था, द्वारकाधीश अब चले गए और आगे जाकर के देख रहे हैं एक प्रश्न बड़ा हुआ है शरीर। प्रश्न मतलब क्या होता है? शरीर। एक बड़ा हुआ शरीर पड़ा है और जैसे देखिए ये किसका शरीर है। अब देखने बात कहीं लग रहा है यही शरीर है। अब धीरे 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 उस पैर का निशाना देखते देखते गुफा के पास पहुंचे और वहां पर जामंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जब भगवान मणि को पाने के लिए गुफा में प्रवेश कर गए, भगवान कृष्ण यह देख करके जामंती चिक खड़ी पड़ गई। चिक मतलब समझते हैं, देखते रह गए। जैसे आपके यहाँ करते हैं तने देख ले बहू, कहा जाता है कि नहीं आपके यहाँ? ऐसे ब्रज के कहावते हैं चिक, वो लाला काहे को चिक पड़े हो कच्ची समझ में ना आए रहो का। अगर ब्रज में कहना है थोड़ा किसी को देखो थोड़ा ध्यान से, तो सवरे बोलने लगते हैं कहा लाला कच्ची समझ में ना आ रहे हो का, काहे को चिके पड़े रहे हो। अब इस प्रकार से अब जामंती जैसे द्वारिका को देखी वैसे देखते रह गए। अब भगवान कृष्ण जब जामंती देखते रह गई तो बेटी कृष्ण की बात सुन करके अब जैसे होता है कि नहीं, अचानक से किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले घर में के लोग को बुलाते हैं या हल्ला करते हैं। अचानक से घर में कौन आ गया। अब सुन करके उनके पिताजी दौड़ करके आए और बोले क्या बात, मणि को लेने के लिए आए हैं और बोले ऐसे मणि नहीं दे सकते, इस मणि के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा।